एक बार एक बच्चा जंगल में अपनी गायें चरा रहा होता है और मन ही मन कुछ बोल रहा होता है। तभी एक प्रीस्ट वहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं बच्चा कुछ बोल रहा है, किसी से बातें कर रहा है, परंतु उसके पास तो कोई है नहीं। तो उत्सुकतावश प्रीस्ट उस बच्चे के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं आप किससे बातें कर रहे हैं। बच्चा कहता है मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। प्रीस्ट बड़े हैरान हो जाते हैं, कहते हैं भगवान से, परंतु यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा चलो, आप भगवान से बातें कर भी रहे हो तो क्या बात करते हो आप भगवान से? तो बच्चा कहता है कुछ नहीं, जो भी मेरे मन में आता है मैं भगवान को कह देता हूँ, और रोज़ इसी तरीके से जब मैं यहाँ अपनी गायें चराने आता हूँ मैं भगवान से बातें करता हूँ। तो प्रीस्ट कहते हैं नहीं, भगवान से ऐसे नहीं बात करी जाती, चलो मैं तुम्हें सही तरीका और सही सलीका सिखाता हूँ भगवान से बातें करने का। प्रीस्ट उसको टेंपल में ले जाते हैं, उसको सिखाते हैं कि भगवान के आगे ऐसे हाथ जोड़कर आंख बंद करके और मन में कुछ प्रेयर बोलनी चाहिए। प्रीस्ट अपने हिसाब से अपनी प्रेयर बोलते हैं, बच्चा भी उन्हीं का ही अनुसरण करता है, हाथ जोड़ता है, आंखें बंद करता है और भगवान के सामने अपनी प्रेयर कुछ कह देता है। तो जब पुजारी जी की अपनी प्रेयर पूरी होती है, आंखें खोलते हैं, देखते हैं बच्चे ने भी उन्हीं का ही अनुसरण किया है। तो बच्चे से पूछते हैं कि तुमने भगवान के आगे क्या कहा? बच्चा कहता है कि मुझे तो कुछ आता नहीं, तो मैंने तो भगवान के आगे पूरी ABCD बोल दी। प्रीस्ट बड़ी जोर से हंसते, कहते हैं नादान बालक, भगवान से ऐसे नहीं बात की जाती। तो प्रीस्ट उसको एक प्रेयर सिखाते हैं, कहते हैं भगवान के आगे इस तरीके से प्रेयर की जाती है। तो बच्चा बड़ी नादानी से कहता है कि आपने जो मुझे प्रेयर सिखाई, मुझे उसका अर्थ तो नहीं पता, परंतु मुझे इतना ज़रूर पता है कि उस प्रेयर में वही 26 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं जो मैंने भगवान को कहे। तो चूँकि मुझे उनका अर्थ नहीं पता, तो मैंने परमात्मा को कहा कि उन्हें अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो यही बात हमारे जीवन में हम सब के ऊपर भी लागू होती है। हम सभी परमात्मा के सामने अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों के माध्यम से, कुछ मंत्रों के माध्यम से परमात्मा के आगे अपनी प्रेयर लगाते हैं, परंतु क्या वास्तव में उनका अर्थ हमें पता है? क्या वास्तव में उनका अर्थ हम अपने जीवन में सही ढंग से लागू कर पाते हैं? देखा जाए तो परमात्मा को हमारा भाव चाहिए, हमारे शब्द नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान की याद में कितनी देर बैठना चाहिए, कितनी देर तक ध्यान लगाना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, यदि देर का ध्यान रहा तो भगवान का ध्यान कहाँ रहा? हम परमात्मा की याद में कितनी भी देर बैठें, भले कुछ क्षण बैठें, भले कुछ घंटे बैठें, हमें बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं होना चाहिए। यही है हमारा सही शब्दों में परमात्मा से बात करना। थैंक यू। ओम शांति।